सफाई करते समय महिला को अचानक एक काला बैग मिला। उसने उत्सुकता से आगे बढ़कर देखा तो उसके अंदर करीने से नकदी भरी हुई थी। महिला सफाई कर्मी डर गई और पैसों को लालची लोगों से बचाने के लिए बैग को कसकर सीने से लगा लिया और मालिक का इंतजार करने लगी। उसे लगा था कि बदले में कम से कम एक धन्यवाद तो मिलेगा, लेकिन तभी वहाँ पहुंचे मैनेजर ने उल्टा कहा कि बैग का वजन सही नहीं है। ये सुनते ही महिला ने जल्दी से बैग खोलकर गिनती की तो पता चला कि उसमें 10 लाख रुपए कम थे। मैनेजर ने तुरंत आरोप लगा दिया कि सफाई कर्मी ने पैसे चुराए हैं और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं निकाले तो कंपनी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। सफाई कर्मी ने घबराकर समझाया कि उसने अंदर रखे पैसों को छुआ तक नहीं और उसे यह भी नहीं पता कि बैग में कितने पैसे थे। लेकिन मैनेजर ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसे थप्पड़ मारकर घसीटते हुए कंपनी के कार्यालय में ले गया। मामला अभी साफ भी नहीं हुआ था कि मैनेजर ने सभी कर्मचारियों के सामने सफाई कर्मी को चोर बता दिया और कहा कि गू परिवार के समूह के अध्यक्ष ने कंपनी में 10 करोड़ का निवेश किया था, जिसके बाद चेयरमैन ने कर्मचारियों को 10 लाख का बोनस दिया था। लेकिन सफाई कर्मी ने मौका देकर 10 लाख रुपए चुरा ली। मैं नहीं हूँ, मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया है और फिर भी मानने से इनकार कर रही है। तुम लोगों की मेहनत की कमाई चुराने की हिम्मत भी कैसे हुई? अपने साथी के हितों का उल्लंघन होते देख बाकी कर्मचारी भी सफाई कर्मी का मजाक उड़ाने लगे और उसे सबक सिखाने के लिए पुलिस के हवाले करने की सलाह देने लगे। सभी कर्मचारियों को अपने पक्ष में देखकर मैनेजर और भी घमंडी हो गया और उसने सुरक्षा गार्डों को सबके सामने सफाई कर्मी की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। लेकिन यह घमंडी और दबंग मैनेजर कभी सोच भी नहीं सकता था कि जल्द ही उसे अपने के की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे सहना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जिस गू समूह पर वे सभी निर्भर थे उसे असल में सफाई कर्मी के सगे बेटे ने अपने दम पर बनाया था। 15 साल पहले सफाई कर्मी अपने छोटे बेटे को लेकर शहर आई थी, लेकिन अचानक उसका बेटा खो गया। उसने और उसके पति ने कई दिनों और रातों तक तेज बारिश में उसे ढूंढा, लेकिन उन्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली। दुख से टूट चुकी महिला के पास इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पति पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि 15 साल बाद उनका छोटा बेटा अपनी मेहनत से अपना व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर चुका होगा। इन वर्षों में उसने भी अपने परिवार को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा और आखिरकार इसी दिन उसे अपनी माँ का पता मिल गया। जब उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह अभी भी एक कंपनी में सफाई का काम कर रही है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कंपनी में 10 करोड़ का निवेश कर दिया और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाला चेयरमैन बन गया। लेकिन अध्यक्ष ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ इसी पैसे की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इस बात से पूरी तरह अनजान अध्यक्ष अभी भी खुशी से भरा हुआ था।